हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर सीसीएसई यूनिवर्सिटी बीसीए फर्स्ट ईयर मैथ फर्स्ट की यूनिट 3 पढ़ेंगे, एलिमेंट्री ग्राफ थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। ग्राफ क्या है? एक ग्राफ। जैसे हमारे ग्राफ के अंदर क्या होगी, एक तो वर्टेसिस होगी और एक एज होगी। ठीक है, एक ग्राफ जी इक्वल टू वी कोमा ई कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स में कौन सी? v1 v2 v3 और नोड। वर्टेक्स को हम क्या बोल सकते हैं? नोड भी बोल सकते हैं। एंड सेट ऑफ एजिस, एजिस का सेट। ग्राफ जो हमारा सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजिस से मिलके बनेगा। ठीक है, तो इस जैसे ये ग्राफ हो गया, इसके अंदर हमारे जो पॉइंट होंगे ये जहाँ पे एजिस हो जाएंगी ये, तो और ये वर्टेक्स हो जाएंगी v1 v2 v3 v4 और एजिस क्या हो जाएंगी? a1 e1 e2 e3 e4 e5 e6। इस ग्राफ के अंदर हमारी क्या 5 वर्टेक्स होगी और 5 हमारी एजिस होगी। ठीक है, अब क्या है? सेल्फ लूप। सेल्फ लूप क्या है? सच एज एन एजिस हैविंग द सेम वर्टेक्स एजिस, जिसके अंदर वर्टेक्स और एजिस सेम हुए, बोथ इट्स एंड, दोनों एंड पे उसके वर्टेक्स भी सेम हो और एजिस भी सेम हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा सेल्फ लूप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर v1 v2 v3 v4 v5 और एजिस e1 e2 e3 e4 e5 e6, तो हमारी ये क्या हो जाएगी? सेल्फ लूप हो जाएगी। और उसके अंदर एक ऐसे जो है ना, ऐसे अकरेंस होना चाहिए अपने ही अंदर, एक वेजिस के अंदर ही वो घूमना भी चाहिए, ऐसे घूमा हुआ होगा जो। ठीक है, अब है पैरेलल एजिस। पैरेलल एज क्या है? मोर देन वन एज एसोसिएटेड विद अ गिवन पेयर ऑफ वर्टेक्स। एक से ज्यादा एज एसोसिएट करेगी एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के अंदर। सच एजिस आर कॉल्ड पैरेलल एजिस। मतलब कि जैसे ये है, एक एज होगी, एक ही वर्टेक्स होगी, वो एक ही के अंदर एसोसिएट होनी चाहिए, पेयर ऑफ वर्टेक्स। ये दो वर्टेक्स होगी, वर्टेक्स के अंदर पेयर वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स के अंदर एजिस जो होंगी वो क्या हो जाएगी? हमारी पैरेलल एज हो जाएगी। ठीक है, अब है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या है हमारा? आ ग्राफ g इक्वल्स टू v कोमा e इन v वर्टेक्स e एज इन विच नाइदर सेल्फ लूप नॉर पैरेलल एजिस। उसके अंदर ना तो कोई सेल्फ लूप होना चाहिए ना पैरेलल एज होनी चाहिए। सेल्फ लूप मतलब कि अपने अंदर ही एक अकरेंस होना चाहिए, और पैरेलल दो वर्टेक्स के अंदर एक एज हो, वो हमारा पैरेलल हो जाएगा। सिंपल ग्राफ के अंदर ना तो हमारी कोई पैरेलल एज होएगी ना सेल्फ लूप होगा, सिंपल ही ग्राफ होगा, वो होगा हमारा सिंपल ग्राफ। ठीक है, अब है मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ क्या है? अ मल्टी ग्राफ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टेक्स एंड अ सेट ऑफ एजिस। सेट ऑफ वर्टेक्स और सेट ऑफ एजिस से मिलके जो बनेगा वो हमारा मल्टी ग्राफ होएगा। सच दैट एज में कंटेन मल्टीपल एजिस एंड सेल्फ लूप। मल्टीपल ग्राफ हमारा जो है ना मल्टीपल एजिस और सेल्फ लूप कंटेन करेगा। ठीक है, जैसे ये इसके अंदर देखो, एक ये हो गया सेल्फ लूप और ये एक सेल्फ लूप, दो सेल्फ लूप हो गए और बाकी के हमारे पैरेलल एजिस हैं, तो वो हमारा कंसिस्ट कर रहा है एक से ज्यादा सेल्फ लूप और पैरेलल से, तो इस वजह से वो हमारा मल्टी ग्राफ हो गया। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। आ ग्राफ इन विच फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स, जिसके अंदर हमारे वर्टेक्स फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, वो हमारे क्या हो जाएगा? फाइनाइट ग्राफ। एज वेल एज फाइनाइट नंबर ऑफ एजिस, उसमें हमारी एजिस और वर्टेक्स दोनों फाइनाइट होंगी, वो हमारा फाइनाइट ग्राफ होएगा। और अदरवाइज वो क्या होएगा? हमारा इनफाइनाइट ग्राफ होएगा। ठीक है, अब है इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या? लेट g इक्वल्स टू v कोमा e, g ग्राफ v वर्टेक्स e एज इन इज अ द ग्राफ एंड e के बी द एज ज्वाइनिंग। e के हो गया हमारी क्या? एज ज्वाइनिंग टू वर्टेक्स vi और vj। vi vj को जो ज्वाइन कर दी होगी वो वर्टेक्स कौन सी? e के हो जाएगी। देन द एज e के इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स। तो e के को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट बोलेंगे अपनी वर्टेक्स पर, vi और vj पर। ठीक है, अब है एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होगी? टू वर्टेक्स इन अ ग्राफ, दो वर्टेक्स, एक ग्राफ के अंदर दो वर्टेक्स, g इक्वल्स टू v कोमा e, g ग्राफ v एजिस और वो v वर्टेक्स e एज आर सेड टू बी एडजेसेंट। उसे एडजेसेंट कब बोलेंगे हम? इफ देयर एग्जिस्ट एन एज ज्वाइन टू वर्टेक्स, दो वर्टेक्स को ज्वाइन कर दी होगी एक एज, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एडजेसेंट बोलेंगे, क्योंकि वो ऐड कर रही होगी, एडजेसेंट। ठीक है, e2 इज द इंसिडेंट ऑन v2 v4। e2 क्या है? हमारी इंसिडेंट है किस पे? v2 और v4 पे, e2। ठीक है, v1 एंड v2 आर एडजेसेंट वाइल v1 एंड v4 आर नॉट एडजेसेंट। v1 और v2 क्या है? हमारे एडजेसेंट है इसके, और v1 और v4 इसके एडजेसेंट नहीं है। ठीक है,
अब डिग्री ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स की डिग्री, द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन अ ग्राफ इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स। डिग्री ऑफ एज वर्टेक्स हमारी क्या होगी, इक्वल होएगी नंबर ऑफ एज के जो हमारी इंसिडेंट रे पे वर्टेक्स पे बनेंगे, ठीक है। आ ग्राफ इन विच सेल्फ लूप देन डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज 2। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये V1 है, V1 जो है हमारी दो वर्टेक्स से ज्वाइन है, एक तो V2 और एक V4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। ऐसी V2 V1 और V3 से मिलके है तो इसकी 2, V3 V5 V4 से है तो इसकी भी 2 सारों की, क्योंकि ये सब दो दो से मिलके बन रहा है तो इनकी 2 हो जाएगी। V5 की हमारी 1 होएगी क्योंकि वो V3 से ही ज्वाइन है बस, ठीक है। एसोसिएटेड वर्टेक्स, एसोसिएटेड वर्टेक्स क्या होगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स, आ वर्टेक्स इन विच ग्राफ हैविंग नो एज, इसके अंदर कोई भी एज नहीं हो ग्राफ के अंदर, इंसिडेंट ऑन इट देन द वर्टेक्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स, ठीक है। वो हमारी क्या होगी, आइसोलेटेड वर्टेक्स होएगी। जैसे इसके अंदर V6 इज अ आइसोलेटेड वर्टेक्स क्योंकि उसके वो किसी भी एज से हमारी एज से मिलके नहीं बन रही, तो डिग्री क्या हो जाएगी V6 की 0 क्योंकि वो किसी से ज्वाइन ही नहीं है, ठीक है। नोट, डिग्री ऑफ आइसोलेटेड वर्टेक्स इज 0, आइसोलेटेड वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी हमारी 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स इन अ ग्राफ इज इक्वल्स टू द ट्वाइस नंबर ऑफ एज। जो हमारी वर्टेक्स की डिग्री होगी ना वो एजिस के ट्वाइस नंबर होगी। जैसे हम इनको डिग्री को V1 V2 V3 इन सब की डिग्री को ऐड करेंगे तो वो 2 इंटू एज होगी, ठीक है। अब है पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स क्या है, अ वर्टेक्स V इन अ ग्राफ इज सेड टू बी पेंडेंट वर्टेक्स इफ इट्स डिग्री इज 1, जो उसकी डिग्री 1 होएगी हमारी वर्टेक्स की तो वो कौन सी होगी, हमारी पेंडेंट वर्टेक्स होएगी, ठीक है। अब है नल ग्राफ, नल ग्राफ क्या होगा, अ ग्राफ इज सेड टू बी नल ग्राफ इफ द सेट ऑफ वर्टेक्स इज नॉन एम्प्टी, जब हमारी सेट ऑफ वर्टेक्स नॉन एम्प्टी तो वो क्या है हमारा नल ग्राफ होगी। बट द सेट ऑफ एज इज एम्प्टी, सेट ऑफ एज हमारी क्या होगी, एम्प्टी होगी। जैसे ये V1 V2 V4 V3 ये हमारी क्या होगी, नल ग्राफ का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सेट ऑफ वर्टेक्स V और V इक्वल्स टू V1 V2 V3 V4 और एज इसमें है ही नहीं, तो ये हमारा नल ग्राफ हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन अ ग्राफ, ग्राफ में हमें डिग्री ऑफ वर्टेक्स बतानी है इसके अंदर। तो अब हम पहले एक एक की निकाल लेंगे, पहले V1 की, V2, तो V1 की क्या है, ये जो हमारे पास जिस वर्टेक्स के ऊपर वो होता है सेल्फ लूप तो उसकी डिग्री 2 हो जाती है, तो 2 4 5 6 7, तो V1 की कितनी होगी 7, V2 की 1 2 3 4, ऐसी ही V3 V4, V3 की कितनी होगी 1, V4 की 1 2 3 4 5 और V5 की 1 2 3, V5 की हो गई 3, ठीक है। अब हम टोटल इनको ऐड कर लेंगे, तो ये कितनी है 7 + 4 + 1 + 5 + 3 इक्वल किसके होंगे 2 इंटू एज के, तो ये प्लस करके हमारा कितना आ गया 20, और ये एजिस कितनी है 1 2 3 4 5 6 5 है एजिस, टेन है हमारी एजिस है, तो ये कितना हो गया 20 और ये भी 20, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब है डायरेक्ट ग्राफ, डायरेक्ट ग्राफ को हम डाइग्राफ भी बोलेंगे। आ ग्राफ G कंसिस्ट ऑफ 2 सेट, जो 2 सेट से कंसिस्ट हो, इफ फाइनाइट सेट सम ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टेक्स, जब हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टेक्स फाइनाइट होएगा तो वो हमारा क्या होएगा, हम उसे डाइग्राफ बोलेंगे, ठीक है। और उसमें हमारा ऐसे चल रहा होएगा कि हमें
ऑर्डर दे रखा होगा कि हमारे ग्राफ कैसे चल रहा है। जैसे E2 ये यहाँ पे V1 पे यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि यहाँ से ऐसे एरो दे दिया यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया यहाँ से ऐसे सेल्फ लूप में एरो दे रखा है, मतलब कि हमें एक ऑर्डर बता रखा है, ऑर्डर पेयर हमारा किधर से है कैसे है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राफ हो जाएगा। अब है इवन एंड ऑड वर्टेक्स। इवन क्या होएगी, जब हमारी डिग्री इवन होएगी तो वो हमारी इवन वर्टेक्स, और जब हमारी डिग्री ऑफ वर्टेक्स ऑड होएगी तो वो हमारी ऑड वर्टेक्स। अ वर्टेक्स इज सेड टू बी इवन वर्टेक्स व्हेन डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इवन। जब हमारी डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगी, इवन। इफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज ऑड देन द ऑड वर्टेक्स। ठीक है। अब है in degree and out degree. In degree, in a directed graph the number of edges incident into a vertex। जब हमारे into a vertex होंगी तो वो क्या आएगी, हमारी in degree of a vertex v1 is called, it is denoted by d यहाँ पे माइनस, जो in degree वो तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और जो out degree उसमें प्लस है। the number of edges incident out of a vertex, vertex के out होएगी तो वो हमारी क्या आ जाएगी, out degree of vertex, और उसे डिनोट करेंगे d प्लस वी आई से। ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ। इसमें हमें इन डिग्री और आउट डिग्री वर्टेक्स निकालनी है ग्राफ की। तो ये हम इसे इनको किससे, d माइनस से डिनोट करते हैं, d माइनस v1। ये कितनी है टोटल हमारी, 4 है, तो पहले ऐसे लिख दे। तो अब v1 में देखिए कि इन की तरफ कितने हैं, 1। ये क्या है, आउट की तरफ है, तो इन की तरफ 1, तो d माइनस v1 कितना, 1। v2 1 2 3 4 चारों इन की तरफ है। अब v3 में 1 है, v4 में भी ये है, पर सेल्फ लूप की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2। अब आउट निकाल लेंगे। ठीक है। v1 में अब देखो यहाँ पे 1 2, ये ये तो 1 तो इनकी तरफ होगी, आउट की तरफ 1 2 3, तो इसकी v1 की कितनी होगी, 3। और v2 सारे इनकी तरफ है तो इसकी 0। v3 में आउट की तरफ कितनी है, 2, तो इसकी होगी 2, और इसकी 1 2 3। ठीक है। अब आइसोमॉर्फिक ग्राफ, इसमें क्या है, 2 ग्राफ G1 एंड G2। तो ग्राफ है हमारे G1 जिसकी वर्टेक्स V1 E1 एजिस, और G2 ग्राफ V2 की वर्टेक्स E2 की एजिस आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ देयर एक्सिस्ट आ 1-to-1 मैपिंग, जिसमें हमारी 1-to-1 मैपिंग होगी बिटवीन देयर वर्टेक्स, उनकी वर्टेक्स V1 V2 के एंड एजिस E1 एंड E2 के, सच दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग एजिस ऑफ ग्राफ G1 एंड G2 आर इंसिडेंट ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, और वो उसमें इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, ग्राफ G1 और G2। तो अब हमारा क्या है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें चेक करना है ग्राफ G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक। ये हमारी ग्राफ G1 होगी, ये हमारी ग्राफ G2 होगी, तो हम इसमें चेक करेंगे कि ये हमारे आइसोमॉर्फिक ग्राफ है या नहीं। तो पहले की देखेंगे, यहाँ पे कितनी है, U1, इसमें U है, इसमें V है, वर्टेक्स को जो नाम दे रखा है, तो टोटल कितनी है, U1 तो U1 की कितनी है, 1 2 3 3, U2 भी 1 2 3 1 2 3, सबकी कितनी है, 3 है। अब इसकी V1 की V3 V4 V6 V7 V8।
आप इनकी देखिए V1 भी 1 2 3, V2 1 2 3 3 3 है सब की। ठीक है, दोनों ग्राफ की एजिस क्या है हमारी सेम आ रही है, तो हमारा ये ग्राफ G1 और ग्राफ G2 क्या है, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, दोनों की सेम है इसलिए। अब है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या है, आ ग्राफ इन विच ऑल द वर्टेक्स आर इक्वल डिग्री, जिनकी वर्टेक्स की डिग्री इक्वल होएगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेगुलर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम सिंपल रेगुलर भी बोलेंगे। नेक्स्ट है सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या आएगा, आ ग्राफ स्मॉल जी इज सेड टू बी अ सब ग्राफ ऑफ कैपिटल जी इफ ऑल वर्टेक्स आर एंड ऑल द एजेस ऑफ स्मॉल जी आर इन कैपिटल जी। कैपिटल जी में होंगी सारी की सारी स्मॉल जी, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, उसका सब ग्राफ हो जाएगा। एंड ईच एजिस ऑफ स्मॉल जी एंड द हैज द सेम एंड वर्टेक्स, और उनका वर्टेक्स का एंड भी सेम ही होएगा स्मॉल जी से कैपिटल जी वाले के ग्राफ का। ठीक है, आ सब ग्राफ स्मॉल जी ऑफ आ ग्राफ कैपिटल जी इज एनी ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम जी बाय डेक्टिंग ऑफ एजिस एंड द वर्टेक्स फ्रॉम जी। मतलब ये जो बड़ा वाला ग्राफ होएगा ना, उसकी जो एजिस से मिलके बनेगा और जो उसकी वर्टेक्स से मिलके बनेगा स्मॉल वाला ग्राफ, वो उसका सब ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब है ऑपरेशंस ऑन ग्राफ। ग्राफ पे ऑपरेशंस ये वही है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, जो हमने सेट के अंदर पढ़े थे। यूनियन ऑफ टू ग्राफ वो क्या होगा, जैसे लेट कर लिया हमने ग्राफ G1 G2, उसकी वर्टेक्स V1 E1 V2 E2 आर टू ग्राफ, देन देयर यूनियन, उनका यूनियन भी क्या होगा, G1 यूनियन G2। अनोदर ग्राफ G3, जो G1 G2 से हमारा थर्ड ग्राफ बन रहा होएगा G3, जिसकी वर्टेक्स V3 और E3 होएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन। यानी कि दो ग्राफ्स को कंबाइन करके हम थर्ड वाला ग्राफ बना रहे हैं, वो क्या होएगा, यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा, मतलब कि जो कॉमन पार्ट होता है उससे मिलके जो थर्ड पार्ट बनता है हमारा, वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। जैसे ग्राफ लेट कर लिया हमने, ग्राफ G1 और G2 आर टू ग्राफ, देन देयर इंटरसेक्शन, मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, दो ग्राफ्स का कॉमन पार्ट, यानी कि G1 इंटरसेक्शन G2 इज अनदर ग्राफ बना रहा है G3 सच आवे V3 जो कैसे बनेगा, V1 और V2 का इंटरसेक्शन, E3 बनेगा E1 और E2 का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब ग्राफ। यो भी let G complement be a subgraph of a graph G, then the complement of a subgraph G dash with respect of graph subgraph। मतलब यही है कि जैसे हमारा एक ग्राफ है G, तो उससे हम G डैश सब ग्राफ बना रहे हैं, और सब ग्राफ का भी सब ग्राफ यानी कि G डबल डैश। इसमें हमारा जो E डबल डैश कैसे बनेगा, E माइनस E डैश, और V डबल डैश V माइनस V डैश, एंड कंटेनिंग ओनली द वर्टेक्स विद द एजिस इन इंसिडेंट, और उसमें हमारे एजिस कंटेन कर रही होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब ग्राफ। सब ग्राफ से भी सब ग्राफ, सब का भी सब, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब ग्राफ। ठीक है, अब हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ्स का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, आ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ टू अ कंप्यूटर इज वेरी कन्वीनियंस एंड यूजफुल। ये कन्वीनियंट है और यूजफुल है, यूजफुल वे है हमारे कंप्यूटर के अंदर। मैट्रिक्स एंड ग्राफ हैज मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क एनालिसिस एंड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, जैसे कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च, ये क्या एप्लीकेशन है इनकी। सम ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मेन एडवांटेज क्या है इसका, फॉर ग्राफ आर मेंटेन इजीली स्टोर, जो मटेरियल्स होंगे ना हमारा, वो हम इजीली स्टोर कर पाएंगे और इसे मैनिपुलेट कर पाएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर मैट्रिक्स की हेल्प से। ये हमारे दो वेज होते हैं रिप्रेजेंट करने का और स्टोर करने का हमारे कंप्यूटर के अंदर ग्राफ को, वो क्या है, इंसिडेंस और एजेंसी। अब है फर्स्ट वाला इंसिडेंस मैट्रिक्स, वो क्या है, लेट कर लिया हमने, G ग्राफ हो गया, V वर्टेक्स, E एजिस, B आ ग्राफ विच इज फाइनाइट ग्राफ, उसके फाइनाइट ग्राफ है, वो फाइनाइट ग्राफ है एक हमारा। B आ ग्राफ हैविंग नो सेल्फ लूप, और उसके अंदर कोई सेल्फ लूप नहीं है। देन द इंसिडेंस मैट्रिक्स, तो वो एक इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएगा, इसमें
ए आई जे इज एन रो होंगी एम कॉलम मैट्रिक्स सच दैट द आई जो वो 1 जो है हमारा वो जे एजिस होएगी ऑन आई वर्टेक्स पे और अदरवाइज हमारा 0। ठीक है, जो हमारी आई जे मतलब एजिस और वर्टेक्स हमारी लाई करेंगी हमारी मैट्रिक्स के अंदर, तो वहाँ क्या आएगा 1 आ जाएगा, अदरवाइज हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा था हमने सेट के अंदर, ऐसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ है। वहाँ पे क्या देखते थे, जो हमारा रिलेशन के अंदर बन रहा है जैसे 1/1, तो वो हमारा मैट्रिक्स के अंदर जहाँ रहा है वहाँ पे हम उसे 1 लिख देते थे, और जहाँ पे हमारी पोजिशन लाई नहीं कर रही वहाँ 0। ऐसे ही यहीं पे ये कि आई और जे मतलब एजिस और वर्टेक्स हमारी जहां आ रही होंगी वहां तो हम लिख देंगे 1 और अदरवाइज हम 0। जैसे ये राइट द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ, इसमें हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स करनी है, ये हमारा ग्राफ दे रखा है हमें। तो हमारी वर्टेक्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6, V1 V2 V3 V4 V5 V6, और एजिस भी हमारी कितनी है 6, यहाँ पे E2 E3 E4 E5 E6। ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे V1 और E1 पे, V1 E1 तो हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, V2 E2 तो ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, V1 E3 ये है नहीं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे, और E4 भी नहीं है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा E7 भी है, E7 ध्यान नहीं दिया इसका, तो इसे थोड़ा सा इधर कर लेना, यहाँ पे E7 क्या आ जाएंगे। ठीक है, तो V1 E7 तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। E2 ये V1 के बीच में और V2 के बीच में E1 है, तो ये V2 है तो यहाँ पे क्या है 0 आएगा। इसमें बस 2 में 1 आएगा, एक तो E1 में और एक E7 में, क्योंकि V1 से क्या E1 और E7 ज्वाइन है हमारे एजिस, तो यहाँ पे 1 और बाकी में हमारा 0। ऐसे हम V2 में देखेंगे, V2 E1 तो क्या है 1 है, V2 E2 1, V2 E3 तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, V2 E4 1, E5 V4 बीच में आ गया 0, ये भी दोनों में 0। अब V3 E1 0, V3 E2 1, V3 E3 0, E4 V3 0। अब तो बाकी सारों में 0। ठीक है, अब V4 E1 V4 E2 V4 E3 V4 E1 4 और E5 इन दोनों में भी 0। अब V5 E1 0, E2 में भी 0, E3 में 0, E4 में 1, यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ पे 1 E5 में और E7 में भी 1। ठीक है, अब V6 कहाँ गया, ये रहा, V6 E1 0, V6 E2 0, E3 1, E4 0, E5 0, E6 1 0। ये हमारा मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, जोन सा पास बन रहा है उससे बन रहा है, तो वहाँ पे आएगा 1 और बाकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल। अब सेकंड क्या है, एडजेंसी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, लेट जी हमने एक ग्राफ को लेट कर लिया विद एन वर्टेक्स, उसकी वर्टेक्स एंड है एंड नो पैरेलल एजिस, और उसके अंदर कोई पैरेलल एजिस नहीं है, सेल्फ लूप आर अलाउ, सेल्फ लूप अलाउ है इसके अंदर, देन द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ जे इज एन इंटू एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो एन इंटू एन, जैसे एम इंटू एन डी वो ये एन इंटू एन है। ठीक है, इसमें ए आई जे 1 का आएगा इफ देयर इज एन एज बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में एज हो, और
अदरवाइज हमारा क्या, इफ देयर इज आर एज बिटवीन दैम, और जो हमारी आर एजेस हो उसके अंदर, तो वो क्या आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, आई और जे के बीच में एजेस हो तो वहाँ पे 1, और जहाँ पे आर के बीच में एजेस हो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ जी। इसकी एडजेंसी मैट्रिक्स निकालनी है। इसके अंदर हमारी क्या, इसमें हमारी कोई एजेस नहीं है, वी है, वर्टेक्स ही है, तो हमारी कितनी है टोटल, 6 है। तो इसमें रोज कॉलम यही हो जाएंगी 1 2 4 5 6। यहाँ पे भी V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6। ठीक है, अब V1 और V1 के बीच में कोई भी एज आई और जे एजिस नहीं है, तो वहाँ क्या आ जाएगा हमारा 0। अब V1 V2, तो इसके बीच में एज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। V1 V3, इसमें भी कोई नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। V1 4, यहाँ पे भी नहीं है। 5 में है और 6 में भी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब है V2 V1 और V1, यहाँ पे 1 V2 V3 V2 तो ये क्या आ जाएगा 0, कोई भी नहीं है। V2 V3 1, V4 में 1, 5 में कोई नहीं है, 6 में भी नहीं है। V3, यहाँ पे V3 V1 है नहीं, V2 में है, इसमें भी नहीं है, V4 में भी है, V5 में भी नहीं है और V6 में भी नहीं है। V4 और V1 है नहीं कुछ भी, V2 में है, यहाँ पे क्या आएगा 1। V4 और V4 V3 में भी है, V5 में भी है और V6 में नहीं है। सॉरी, ये तो गलत हो गया। V5 में है V4 का, और इसमें भी है, V4 में भी है। V4 में 0 आएगा क्योंकि V4 में नहीं है। ठीक है, V3 में भी है, V2 में भी, V5 में भी है, V4 में 0 हो जाएगा, V1 में भी नहीं है, V6 में भी नहीं है। अब है V5 का V1 के साथ है, V2 के साथ नहीं है, 3 के साथ नहीं है, 4 के साथ है, 5 के साथ भी है क्योंकि सेल्फ लूप बना रहा है, और 6 के साथ नहीं है। अब V6 में क्या है 1 है, V6 V1 और बाकी में किसी के साथ इसका नहीं है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कोई आई जे हमारी वर्टेक्स आ रही है तो वहाँ पे क्या आएगा 1, अदरवाइज हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आसान से समझे, इन्हें आप एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब है मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डायग्राफ। हमने अब तक क्या करा था, ग्राफ का, अब है हमारा डायग्राफ का। ठीक है, इसमें भी पहला क्या है इंसिडेंस मैट्रिक्स, इसमें क्या लेट जी ग्राफ है हमारा, बी अ ग्राफ विद एन वर्टेक्स एंड एम एजिस, एन वर्टेक्स उसके अंदर एम एजिस है, बी अ डायग्राफ हैविंग नो सेल्फ लूप, इसमें कोई सेल्फ लूप नहीं होगा। देन द इंसिडेंस मैट्रिक्स ए आई जे सच दैट, इसमें हमारा क्या 1 -1 0 3 लाई करेंगी। 1 कब आएगा, इफ द जेट एज आई जे इज इंसिडेंट आउट ऑफ आई वर्टेक्स, इसमें जिसमें हमारा जे एजीज आएंगी। ठीक है, और वी आई वर्टेक्स होंगी। इसमें -1 कब आएगा, इफ द जे एजे इज इंसिडेंट इनटू, इसमें आउट ऑफ द, आउट है इसमें इन, जिसमें हमारा आउट ऑफ एजिस भी आया, इंसिडेंट आउट ऑफ वर्टेक्स, आउट ऑफ वर्टेक्स वहाँ पे 1 और इज इनटू द वर्टेक्स, वर्टेक्स के वहाँ पे -1, आउट वाले में आउट ऑफ एज प्लस और इनटू द एजिस उस वहाँ पे -1, और इफ एजी इज नॉट इंसिडेंट ऑन वीजे, जो वो हमारा इंसिडेंट नहीं करेगा तो वहाँ पे 0, जहाँ इंसिडेंट नहीं करेगा वहाँ पे 0, जहाँ पे हमारा इनटू द वर्टेक्स होगी वहाँ पे -1, और आउट ऑफ द वर्टेक्स में वहाँ क्या आएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन है इंसिडेंस मैट्रिक्स का, फाइंड द इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ अ डायग्राफ, डायग्राफ की इंसिडेंट मैट्रिक्स फाइंड करनी है हमें। तो हमारी टोटल वर्टेक्स कितनी है 1 2 3 4 5 हमारी वर्टेक्स है, तो ये हमारी कितनी बन जाएंगी 5। तो यहाँ पे आएगा V1 V2 V3 V4 V5। एजिस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 एजिस है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 एंड E7।
तो V1 E1 है और ये क्या है हमारी आउट है, तो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। V1 E2 तो यहाँ पे हमारा नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। V1 E3 0, E4 में भी 0, E5 ये भी आउट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, E6 इन है तो -1, E7 है ही नहीं। ऐसी V2 E1 ये क्या है हमारा इन है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, और ये भी हमारा इन है, ये भी इन है, तो E2 पे भी -1 और E3 पे भी। E4 0, E5 पे भी 0, E6 पे भी 0 और E7 पे भी। अब V3 E1 है ही नहीं, V3 E2 कितना है हमारा बाहर की तरफ है, और E3 में भी यहाँ पे क्या आएगा 1, E4 भी बाहर की तरफ है, यहाँ भी हमारा 1 आ जाएगा। E5 इन है तो -1, E6 0, E7 भी 0। अब V4 का E1 है ही नहीं, E2 भी E3 V4 इन है तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और इसमें 1 और यहाँ पर -1, ठीक है। अब V5 E1 है नहीं, E2 पे भी, E3 पे भी 0, E4 पे भी 0, E5 पे भी 0, E6 और E7 पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये आउट की तरफ है, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंस मैट्रिक्स बन गई डायग्राफ की। अब नेक्स्ट है हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स। लेट G बी आर डायग्राफ विद एन वर्टेक्स, इसके अंदर एन वर्टेक्स होगी। देन द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ G इज एन इंटू एम मैट्रिक्स। वो इसकी क्या बनेगी, एन इंटू एम की थी, वो किसकी थी, वो भी एन इंटू एम की थी। सच दैट A इक्वल्स टू AIJ, और इसमें हमारा क्या होगा R और 0 हो जाएगा। AIJ ये हमारी मैट्रिक्स होगी इफ R एज है, R डायरेक्टेड फ्रॉम I वर्टेक्स VI टू VJ, और J भी हमारी वर्टेक्स हो जाएंगी, ठीक है। जो हमारे डायरेक्टेड होएगी I से J तक डायरेक्ट जारी होएगी VI VJ के बीच में, तो वहाँ क्या आ जाएगा हमारा R होएगा, और अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ डायग्राफ। इसमें एडजेंसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। आर क्या, इसमें हमारा आर जो हमारे आई और जे के बीच में आर मतलब कि कितनी हमारी एजिस जा रही होंगी, नंबर ऑफ एजिस, वो हो जाएगा। अदरवाइज हमारा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसमें हमारी क्या ABC दे रखी है, तो कितनी ABCD तक दे रखी है, तो हमारी क्या जाएगा और E, CDE ABCDE, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे A और A के बीच में कितनी एजिस है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। A और B के 1, A और C के कितनी है A और B के में नहीं, तो यहाँ पे भी क्या A और C के में कितनी होगी 1 हो जाएगी। A और D के में 1, A और E के में क्या आएगी 0, ये है ना A और A के में B वो 0, A और B के में 1, A और C के में 1, A और D के में 1, और A और E के में कितनी हो जाएंगी 0। E ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब A से B में देखेंगे 0, इसमें हम आने ये वाला पॉइंट अलग देखेंगे, ये वाला एरो अलग देखेंगे, तो A और C के में क्या हो जाएगी ये 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इन वाला है, हम क्या आउटर वाले देख रहे हैं, ठीक है। तो A और A 0, A और B 1, A और C 0, A और D 1 और E 0, ठीक है। अब ऐसी B और A, B से A कितना 0, B से B सेल्फ लूप है, तो क्या आ जाएगा 1, और इसमें B से C 1 और 2, तो ये कितना है 2, और B से D 0 और E भी 0। अब C से A 1, क्योंकि ये एरो है यहाँ पे 1, C से B 0, C से C भी 0,
क्योंकि ये सी पे नहीं है, ई पे है, तो इसलिए हमें ये सेल्फ लूप नहीं है, यहाँ पे हमें पॉइंट दे रखा है ई, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो सी से डी 0 और सी से ई 1। अब डी से ए देखेंगे, पहले डी से ए 0 है, डी से बी है ही नहीं 0, सी पे भी 0 है, और डी से डी 1, डी से ई भी 0। अब ई से ई 0 क्योंकि कोई सेल्फ लूप नहीं है, ई से ए 0, ई से बी 0, ई से सी 1, डी पे भी 0 है, और ई से ई क्या है हमारा 0, कोई सेल्फ लूप नहीं है। ये हमारी एडजेंसी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है वॉक। ये क्या है, लेट जी हमारा ग्राफ है, देन फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अ एजिस ऑफ अ ग्राफ। इसमें हमारे फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, ये हमारे ग्राफ के एजिस के v0 v1 v1 v2 v2 v3 मतलब दो के सेट बन गए यहाँ पे, इज कॉल्ड वॉक ग्राफ। जब हमारे फाइनाइट सीक्वेंस मतलब कि हमें पता हो, जैसे कि v1 से जा रहा है, v0 से जा रहा है v1, फिर v1 से v2, v2 से v3, सीक्वेंस हमारा फाइनाइट होएगा, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, वॉक कहलाएगा। द लेंथ ऑफ अ वॉक इज नंबर ऑफ एजेस इज कंटेन, जितने नंबर ऑफ एजेस कंटेन करेगा वो इतना हमारा वॉक हो जाएगा, ठीक है। ओपन एंड क्लोज वॉक क्या होगी, द वॉक इज क्लोज इफ v0 इक्वल्स टू vn, जो हमारी v0 और vn की वैल्यू इक्वल हो तो हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज, अदरवाइज हमारा ओपन वॉक होएगा, ठीक है। जैसे इफ जी बी द ग्राफ, ये हमारे ग्राफ दे दिया ए बी सी डी, इसमें क्या 1 2 3 4 5, तो ए क्या है हमारा वोक है, वोक में 1 क्या कैसे गए हम यहाँ से 1 2 4 5 1, फिर उसके बाद 3, एंड दूसरा क्या है 1 2 4, ऐसे चलेगी, ठीक है। बोथ हमारे क्या हो गए, वोक हो गए ए से डी जाने पे। ए से हम जो डी पे जाए तो हमारे दो रास्ते हो गए, जैसे 1 2 4 5, और फिर क्या हो गया 1 3, डी पे ही पहुंच गए। और एक हम ऐसे भी जा सकते हैं 1 2 4 5 1, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे वोक हो गए दो, ओपन वोक, डी से सी, डी टू सी, ठीक है। अब है क्या है हमारा सिंपल वोक। अब है सिंपल वोक। सिंपल वोक क्या है हमारी, आ सिंपल वोक इज अ वर्क इन विच नो एजेस अपीयर मोर देन वंस, जिसमें एज नहीं होगी एक से ज्यादा, तो वो क्या होगी हमारी सिंपल वोक हो जाएगी। ये क्या है हमारी सिंपल है क्योंकि डायरेक्ट है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं है इसके अंदर। अब पाथ क्या है, लेट जी बी द डायरेक्टेड ग्राफ, ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है जी, देन अ पाथ इन जी के अंदर पाथ क्या होगा, इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एजेस। जब हमारे एजिस का सीक्वेंस फाइनाइट हो तो वो हमारा क्या आएगा, पाथ होएगा, सच दैट द टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ ई आई जे कंसिडर दैट इनिशियल वर्टेक्स क्या हो जाएगी हमारी ई आई जे प्लस 1 वेयर आई इक्वल होएगा लेस देन और k माइनस 1 के। मतलब पाथ क्या है, पाथ हमारा वो सीक्वेंस है हमारे एजिस का फाइनाइट सीक्वेंस जिसे हम काउंट कर सके, काउंटेबल हो, तो वो हमारा क्या होगा, पाथ होएगा, ठीक है। अब है सर्किट, ये क्या है, लेट जी बी अ ग्राफ देन अ सर्किट इज अ पाथ। जब हमारा जी एक ग्राफ है तो हमारे सर्किट ऑफ पाथ क्या होएगा, जैसे EI1 EI2 EI3 ऐसी EIK तक, इन विच द टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ EIK कंसिस्ट विद आ इनिशियल वर्टेक्स, जो हमारी इनिशियल वर्टेक्स से कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। आ सर्किट इज सेड टू बी अ सिंपल, सर्किट क्या है हमारा, सिंपल है, इफ इट डज नॉट इंक्लूड द सेम एजेस ट्वाइस। जब हमारी एक एज दो बार ट्वाइस ना हो, दो बार इंक्लूड ना हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और आ सर्किट इज सेड टू बी एलिमेंट्री कब कहेंगे हम उसे, इफ इट डज नॉट मीट द सेम वर्टेक्स ट्वाइस, जब हम उस वर्टेक्स पे दो बार ना मिले, जैसे हम उससे एक बार सिंपली एक बार जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारी सिंपल हो जाएगी, और हम उस सेम वर्टेक्स पे दो बार जा रहे हैं तो दो या दो से ज़्यादा बार, तो वो क्या हो जाएगी हमारी एलिमेंट्री हो जाएगी, ठीक है।
अब है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होएगा? इन अ अनडायरेक्टेड ग्राफ जी इज सेड टू बी अ कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी टू वर्टेक्स। अगर हमारे हर एक दो वर्टेक्स के बीच में पाथ हमें दे रखा हो तो हमारा वो क्या हो जाएगा? कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। अदरवाइज वो हमारा क्या हो जाएगा? डिसकनेक्ट ग्राफ हो जाएगा। जैसे ये है हमारा ए से हमें जाना है डी पे जाना है, ए से डी, तो हमारा कनेक्ट ग्राफ क्या हो जाएगा? जैसे 1 2 3 4, ठीक है। एक हमें ऐसे जो हमें ए से ए पे ही आना है तो ए से ए पे आने के भी हमारे दो चांस हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 और 1 2 5। तो हमारी ये कनेक्ट हो गया ना एवरी से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 5 1 क्या है हमारा? इज अ पाथ एंड ऑल्सो कनेक्टेड ग्राफ। ये हमारा पाथ भी हो गया एक और ये हमारा कनेक्टेड भी हो गया क्योंकि ये आपस में कनेक्ट है। अब है नेक्स्ट है हैमिल्टन पाथ। हैमिल्टन पाथ क्या है? आ पाथ विच कंटेन एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ जी एग्जैक्टली 1। जो हमारी एक पाथ है वो कंटेन कर रही है हर एक वर्टेक्स एक ग्राफ के अंदर एवरी वर्टेक्स को एग्जैक्टली वंस, एक बार एक ग्राफ के अंदर एक वर्टेक्स को एक बार काउंट कर रही है, तो वो क्या होगी? हमारी हैमिल्टन पाथ हो जाएगी। अब है हैमिल्टन सर्किट, आ सर्किट दैट पासिस थ्रू ईच ऑफ द वर्टेक्स। ये हमारा हर एक वर्टेक्स से पास हो रहा होगा हमारे सर्किट के अंदर। तो ये हमारे क्या? एग्जैक्टली वंस एक्सपेक्ट द स्टार्टिंग वर्टेक्स विच इज ऑल्सो एंड वर्टेक्स। इसके अंदर हमारी एक स्टार्टिंग वर्टेक्स होगी और एक एंड वर्टेक्स होगी, तो वो क्या होगी? हमारे हैमिल्टन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ग्राफ ये है एक ग्राफ ये है, तो फर्स्ट ग्राफ जी इज हैमिल्टन सर्किट, ये हमारा हैमिल्टन सर्किट हो जाएगा फॉर अ वर्टेक्स बी डी सी डी ई ए के लिए, क्योंकि ये हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये हमारा सेकंड क्या है? हैमिल्टन सर्किट है, इज नॉट अ हैमिल्टन सर्किट। ये हमारा हैमिल्टन सर्किट नहीं है बिकॉज देयर आर 4 एजेस इंसिडेंट एट V3 पे। यहाँ ये दोनों V3 से हैं, आपस में एक दूसरे से नहीं है। यहाँ से ये वाले कनेक्ट और यहाँ से ये वाले कनेक्ट है, ठीक है। अब है ट्री एंड देयर प्रॉपर्टीज। ट्री क्या है हमारा? आ ट्री इज कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सर्किट एंड लूप्स। ट्री एक हमारा ऐसा ग्राफ है जो हमारा कनेक्ट रहता है विदाउट सर्किट और विदाउट लूप, जैसे ये पॉइंट से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब है रूटेड ट्री। रूटेड ट्री क्या है हमारा? रूटेड ट्री इज अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स इज अ रूट। जिसमें हमारे रूट के अंदर एक वर्टेक्स हो तो वो हमारी क्या आएगी? रूटेड ट्री हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये एक के अंदर ही है। अब है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या है? आ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज ट्री इन विच देयर इज एग्जैक्टली वन वर्टेक्स एंड डिग्री 2। बाइनरी ट्री के अंदर हमारी एक वर्टेक्स होगी जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 और 3, और बाकी के बचे होगी क्या होगी? 1 और 3 एंड द वर्टेक्स डिग्री ऑफ 2 आर एज ए नोट रूट, और उसे हमें क्या बोलेंगे? रूटेड बोलेंगे। जैसे ये है, इसमें क्या है? इसकी वर्टेक्स इसकी डिग्री क्या है? 2 और एक ही वर्टेक्स है, ये क्या हो गया? हमारा बाइनरी हो गया। और इसमें क्या है? 1 2 3 और ये भी हमारी क्या है? ये हमारी रूट हो गई और ये बाकी हमारी क्या होगी? बाइनरी ट्री होगी, ठीक है। अब है पेंडेंट वर्टेक्स इन अ ट्री। पेंडेंट वर्टेक्स की हमारी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। अ पेंडेंट वर्टेक्स इन विच ट्री इज डिफाइंड इन अ ट्री इज डिफाइंड एज वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1। ये हमारा पेंडेंट वर्टेक्स ट्री के अंदर डिफाइन कैसे होगा? जिसकी वर्टेक्स 1 होगी, वर्टेक्स की डिग्री 1 होगी। और नॉन पेंडेंट वर्टेक्स जिसकी इंटरनल वर्टेक्स होंगी, अंदर अंदर चलती जाएंगी, ठीक है। और नॉन पेंडेंट वर्टेक्स को हम इंटरनल वर्टेक्स भी बोलेंगे। नोट, अब इसमें नोट क्या है? द नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड इन अ बाइनरी ट्री इज ऑलवेज ओड। जो हमारी नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगी ना बाइनरी ट्री के अंदर वो ओड होंगी, जैसे 1 2 3 ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी 1 2 3, ये वर्टेक्स कितनी हो जाएंगी? हमारी ओड होंगी, ठीक है। ये क्या है? इसकी जैसे फर्स्ट वाले की क्या है? 1 है, तो इसकी वर्टेक्स 1 भी हमारा ओड होगी। इसकी वर्टेक्स कितनी होगी? 1 2 3 4 5 और इसकी 1 2 3, तो ये क्या हमारी ओड वर्टेक्स हो जाएंगी बाइनरी ट्री की। अब है लेवल ऑफ वर्टेक्स इन अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के अंदर लेवल ऑफ वर्टेक्स इन अ बाइनरी ट्री, अ वर्टेक्स vi इज सेड टू बी अ लेवल a li
if vi is at a distance of li from a root, thus the root at a level 0। तो इसमें क्या होगा, हमारा लेवल ऑफ वर्टेक्स लेवल 0 से चलेंगी और लेवल 0 जो आएगा ना वो हमारी क्या आएगी, रूट होएगी। फिर उसके अंदर लेवल 1 के बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे ही हमारे लेवल बढ़ते चले जाएंगे। और जो लेवल 0 होएगी वो हमेशा हमारा क्या होएगा, रूट होएगा। क्या पाथ लेंथ ऑफ ट्री, इसमें क्या आप पाथ लेंथ ऑफ ट्री इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट ऑफ ऑल पेंडेंट। पाथ लेंथ ऑफ ट्री क्या है, हमारी सम ऑफ एजेस का सम और रूट ऑल पेंडेंट, सारी की सारी पेंडेंट। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम पेंडेंट वर्टेक्स लिख लेंगे। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होती है, जिनकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। तो इसकी लिखेंगे पहले यू की 1 2, एजिस कितनी है इसकी 1 2, तो 2, फिर इसकी 1 2 प्लस 2, फिर 1 2 प्लस 2, 1 2 3 प्लस 3, 1 2 3 प्लस 3, ठीक है। 6 9 12, तो इसका क्या हो गया, 12 आ गया। पेंडेंट लेंथ ट्री की कितनी है, 12। अब ऐसे इसमें भी फाइंड करनी है हमें पेंडेंट लेंथ, तो हमें पाथ लेंथ फाइंड करनी है। तो हम पहले क्या पेंडेंट लेंथ की करेंगे, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1 2 3, यहाँ पे 3 प्लस 1 2 3 4 प्लस 4 प्लस 1 2 प्लस 1 2 और प्लस 3, तो 7 8 9 10 11 और 3 14, ठीक है। इसकी पाथ लेंथ कितनी होगी 14। तो हमें पेंडेंट लेंथ पे पहले हम पेंडेंट लेंथ की लिखते चले जाएंगे, उन्हें उनके एजिस काउंट करते चले जाएंगे, फिर दूसरी पेंडेंट उसके एजिस को काउंट करके फिर सबको सम कर देंगे, ठीक है। अब है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, आ बाइनरी ट्री इज सेड टू बी कंप्लीट ऑफ इटसेल्फ टू कंडीशन। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री कब कंप्लीट होएगा, अपने आप में अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा 2 तरीके से। तो पहली कंडीशन क्या है, एवरी नोड यानी कि एवरी वर्टेक्स आफ्टर लेफ्ट इज ओवर दैम ओनली गो द राइट पोर्शन ऑफ द ट्री। मतलब कि पहले हम लेफ्ट में, जैसे हम पहले क्या होगा, हमारा पहला तो हो जाएगा रूट, उसके बाद पहले हम लेफ्ट में जाएंगे, बाद में हम राइट में जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 1 2 3, ऐसे नहीं लिखेंगे 1 2 3, ये इनकरेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाला, आफ्टर फर्स्ट लेवल इज फिल्ड देन ओनली गो टू द नेक्स्ट लेवल। जब हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब हम सेकंड पे जाएंगे, ऐसे नहीं यहाँ लिख दिया 1 2 और उसके बाद यहाँ पे 3 4, फिर यहाँ पे 5 6 7, ऐसे गलत है। पहले फर्स्ट लेवल और फर्स्ट लेवल को कंप्लीट करने के बाद सेकंड लेवल पे, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है लेवल का, ये क्या हो गया हमारा रूट के बाद 2 3 हमारा फर्स्ट लेवल, फिर इसे कंप्लीट होने के बाद दोबारा से लेफ्ट में जाएंगे 4 5, फिर 6 7, ये हमारा सेकंड लेवल हो गया, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या हो जाएगा 1 2, जब हमारा एक दूसरे से कनेक्ट होएगा तो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। और नॉन कंप्लीट जैसे हमने पॉइंट ही लिख दिए 1 2 3, पर हमने इन्हें आपस में कनेक्ट नहीं करा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये भी हमारा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। पहले हम 1 के रूट के बाद लेफ्ट में गए, फिर राइट में और फिर लेफ्ट में गए, ठीक है। ये हमारा नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि हम इसके लेफ्ट में न जाकर सीधा इसके राइट में चले, ये हमारा क्या है नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। अब है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या है हमारा, इफ जी इज एनी कनेक्टेड ग्राफ, जी हमारा कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है, देन आ स्पैनिंग ट्री इन जी इज सब ग्राफ ऑफ टी। तो ये हमारा जी क्या है, सब ग्राफ हो जाएगा किसी टी का, विच इज ट्री। जैसे मतलब कि ये है, तो ये हमें इसे बनाने के लिए हमें ये शेप बनानी है, तो ये V1 V2 V3 V4, तो हमें इसे बनाने के लिए जितने हमारे सब ग्राफ बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे स्पैनिंग ट्री हो जाएंगे। जैसे कि हमने पहले इसका ये वाला बना लिया, इस यहाँ से यहाँ तक ये उल्टा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये वर्टेक्स हमारी बीच की यहाँ पे आ गई। ये सारे हमारे कितने वे से हम इसे बना सकते हैं, वो हमारे क्या हो जाएगा स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। हर एक कनेक्टेड ग्राफ, जैसे जो हमारा स्पैनिंग ट्री से कनेक्ट होएगा हर एक वो ग्राफ, ठीक है, वो सब ग्राफ, वो हमारा क्या होएगा स्पैनिंग ट्री। अब स्केच ऑल द स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ जी। इसमें हमें एक ग्राफ दे रखा है जी, इसमें हमें इसके सारे के सारे स्पैनिंग ग्राफ को स्केच करना है, को बनाना है। तो हम पहले क्या करें, एक एक करके बना लेते हैं। पहले ये सर्कल बना लें, ये कर लें,
और ये बना ली। ठीक है, फिर ये इसकी हट वाली शेप बना लें यार, इसे ये वाली ना करके ये बना ली। अब इसके बाद इसे ना हटा दे, इसे हटा दे, ऐसे बना ले। जितनी भी हमारी पॉसिबल हो सकती है ना उतनी बनानी है हमें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12, ये मेरी जो स्केच पॉसिबल हुई है वो 12 हुई है। ठीक है, अभी और 12 तो ये हो गई, और अभी इसकी और भी बन जाएंगी, एक दो आप अपने आप से और देखना कि और एक्स्ट्रा बन जाएंगी क्या। ठीक है, अब है रैंक एंड न्यूअलिटी ऑफ ग्राफ। तो इसमें क्या है, लेट जी हमने लेट कर लिया, वो हमारा ग्राफ है विद एक्स वर्टेक्स है, और ई हमारी क्या है, एजिस। देन द रैंक क्या हो जाएगी हमारी, जी इक्वल्स टू n-1, एंड न्यूअलिटी क्या हो जाएगी, जी इक्वल्स टू ई माइनस n+1। ठीक है, अभी ये क्या है हमारी फाइंड करनी है हमें, रैंक एंड न्यूअलिटी ऑफ अ ग्राफ की रैंक भी और न्यूअलिटी भी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया, इसमें हमें फाइंड करनी है। तो रैंक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, g इक्वल्स टू n-1। एन कितनी है हमारी, टोटल है ये 1 2 3 4 5, तो ये टोटल कितनी है 5 5 -1 4। रैंक कितनी होगी 4। न्यूअलिटी कितनी है, g इक्वल्स टू ई माइनस n+1। ई कितनी है हमारी, एजिस है, तो वो कितनी है हमारी 8 है। तो 8 - 5 + 1, 8 - 5 3 + 1 4। तो रैंक और न्यूअलिटी हमारी कितनी है, 4 है दोनों की। ठीक है, अब है प्लेनर ग्राफ क्या है, आ ग्राफ जी इज सेड टू बी प्लेनर। एक ग्राफ जी को हम प्लेनर कब कहेंगे, इफ इट कैन बी ड्रॉ ऑन अ प्लेन, जब हम उसे प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, इन सच अ वे दैट नो एज क्रॉस, उसमें कोई एज क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वन अनदर एक्सपेक्ट एट कॉमन वर्टेक्स, और उनमें एक या एक से ज्यादा कॉमन वर्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे हम। ठीक है, आ ग्राफ जी कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन अ प्लेन विदाउट क्रॉसिंग, और ग्राफ को हम विदाउट क्रॉसिंग बनाएंगे प्लेन पे। ठीक है, और इट्स एजिस, और उसकी एजिस को वो क्या होगा हमारा नॉन प्लेनर। जब हम उसे क्रॉस या फिर उससे बनाएंगे तो वो हमारा नॉन प्लेनर हो जाएगा। जो हम बिना क्रॉस के और सीधी कॉमन वर्टेक्स से बनाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लेनर, और जो हम क्रॉस वगैरह कर देंगे वो हो जाएगा हमारा नॉन प्लेनर। ठीक है, अब जैसे हमारा ये वो डायग्राम है, ये हमारा प्लेनर वाला, क्योंकि हमने इसमें किसी भी को भी क्रॉस नहीं किया, किसी भी वर्टेक्स को। ये है नॉन प्लेनर, क्योंकि हमने इसमें इस वाली वर्टेक्स को ऐसे क्रॉस कर दिया, इसको हमने 2 बार कर दिया। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा नॉन प्लेनर का ग्राफ। अब है मैप क्या है हमारा, ए पार्टिकुलर प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनाइट प्लेनर ग्राफ इज कॉल्ड मैप। हमारा मैप क्या आएगा, एक पार्टिकुलर प्लेनर जो हमें रिप्रेजेंट करेगा फाइनाइट प्लेनर ग्राफ को। प्लेनर ग्राफ जिसमें फाइनाइट होंगे वो क्या हो जाएगा हमारा मैप। ठीक है, अब है रीजन। रीजन क्या है, आ प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेनर ग्राफ जी इज डिवाइड द प्लेन इनटू अ रीजन। जब हमारा एक प्लेन है वो रिप्रेजेंट करता रहा है हमारे एक प्लेनर ग्राफ को, और वो डिवाइड कर रहा है प्लेन को रीजन्स में।
ठीक है। और रीजन क्या है हमारा, आ रीजन इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ एजेस फ्रॉम इट्स बाउंड्रीज। रीजन क्या है, रीजन हमारा एक सेट ऑफ एजेस है जो किससे बन रहा है, बाउंड्रीज से बन रहा है, ठीक है। रीजन हमारा एक सेट ऑफ एजेस है जो हमारा बाउंड्रीज से बन रहा है। और प्लेनर क्या है, प्लेन हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है प्लेनर ग्राफ का जो डिवाइड हो रहा है हमारे डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। मैप क्या है, मैप हमारे एक पार्टिकुलर प्लेनर है जो रिप्रेजेंट करेगा हमारे फाइनाइट प्लेनर ग्राफ को। और प्लेनर क्या होएगा हमारा, प्लेनर वही है जो एक दूसरे वर्टेक्स को क्रॉस नहीं करेगा, जो क्रॉस कर जाएगा वो हमारा नॉन प्लेनर है। अब हमारा ईलर्स थ्योरम क्या है, लेट जी बी द कनेक्टेड पोलर ग्राफ। ये जी हमारा एक कनेक्टेड पोलर ग्राफ है और एन हमारी वर्टेक्स है, ई हमारी एजिस है। तो हमारी ई माइनस एन प्लस 2 रीजन्स, तो हमारी ये क्या है, ई माइनस एन प्लस 2 हमारे ये रीजन्स होने चाहिए। ये हमारी ईलर्स थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरी, ये यूनिट हमारी थोड़ी थ्योरी बेस है, तो आप इन ग्राफ्स को थोड़ा एक बार देख लेना अच्छे से, ट्रीज को, ग्राफ को। तो बस इस वीडियो के अंदर यही टॉपिक्स थे। ये यूनिट हमारी अब यहाँ पे समाप्त हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।